नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, कैसे बना गैंगस्टर, आइए जानते हैं इसके बारे में। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। उसकी गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को हैशटैग किया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्ट की जांच कर रही है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग में भी इसका नाम आया था। 12 फरवरी 1993 जगह पंजाब का फाजिका एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा गोरा चिट्टा था। माँ ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब सांप और चमकता हुआ सफ़ेद होता है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बचपन से ही काफ़ी एक्टिव और स्पोर्टी था। वह कुश्ती लड़ता था, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा आईएएस ऑफिसर बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। वहीं गोल्डी बराड़ जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU। इसी बैनर तले उसने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। हार के बाद लॉरेंस अपमानित महसूस होने लगा। उसके मन में बदला लेने का भूत सवार हो गया। उसी साल उसने एक रिवॉल्वर खरीदी, उस गैंग से जा भिड़ा जिसके हाथों उसकी हार हुई। दोनों गैंग के बीच बहस हुई, हाथापाई हुई। इसी बीच लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था। लॉरेंस के खिलाफ यह पहला मामला था। इसके बाद लॉरेंस ने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। वह गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का की गैंग से जुड़ गया। भगवानपुरिया गुरदासपुर का रहने वाला था। उसने लॉरेंस को न केवल धंधे के गुर सिखाए, बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंग वार में उसकी गर्लफ्रेंड की भी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू किया। इसी तिकड़ी में हरियाणा में काला चटेड़ी, दिल्ली जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंद पाल और बाद में उसकी शिक्षा अनुराधा साझेदार बन गए। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइजेशन क्राइम में शामिल हो गया। वो शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-2013 से उस पर केस दर्ज हुए तो उसने घर छोड़ दिया। फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। हालांकि वह ज़्यादा दिनों तक पुलिस गिरफ्त में नहीं रह सका। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो गया। वह भागकर नेपाल पहुंच गया। कई महीनों तक वह नेपाल में रहा और वहीं से अपनी गतिविधियां चलाता रहा। 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभी तक वह जेल में ही बंद है। लॉरेंस के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। ईडीओ और एनआई उसके खिलाफ जांच कर रही है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268 भी लगा दी थी, ताकि उसे किसी भी हाल में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया ही न जा सके। उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। जिन वारदातों से जुड़ा लॉरेंस के गैंग का नाम सामने आया था। 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला थार में बैठकर चाट खाने के लिए जा रहा था। ये गाड़ी उनके एक फैन ने दी थी। कुछ दूर चलने के बाद मूसेवाला को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए सिद्धू के गाड़ी के आगे आ गई। एक युवक ने सिद्धू पर बंदूक तान दी। फ़ौरन सिद्धू ने भी फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती रही। इस गोलीबारी में सिद्धू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू के शरीर पर 24 गोलियों के निशान मिले थे। लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की, फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी वारदात जनवरी 2023 राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11:30 पर कुछ बदमाशों यहां पहुंचे।
पार्टी कर रहे लोगों से उनकी कहासुनी हुई तो बदमाश वहां वापस लौट गए। कुछ ही मिनट के बाद दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, क्लब के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वे लगातार फायरिंग करते रहे। जी क्लब के सुरक्षा गार्डों ने अंदर और बाहर का मुख्य गेट बंद कर दिया। ऐसे में फायरिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुई। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। तीसरी बड़ी वारदात 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर 3 बदमाश घुसे और दनादन गोलियां चलाने लगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गंभीर हालत में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया। इस हमले में एक शूटर की भी जान चली गई थी। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसकी चौथी बड़ी वारदात है 14 अप्रैल 2024 सुबह 4:51 पर 2 बाइक सवार अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों ने 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट की चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम के दीवार पर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग में पेशेवर निशानेबाज शामिल हैं। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं, जिनमें 300 से ज़्यादा पंजाब से जुड़े हुए हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती है, पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा गोल्डी बराड़। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का होता है। जेल में रहते हुए लॉरेंस हवाला के जरिए अपने शूटर्स तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों, सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने जांच एजेंसी NIA को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। लॉरेंस गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था, बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया को प्रचार का जरिया बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया, बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड तक फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब से इनके पास हथियार पहुँचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, USA, रूस, कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मंगाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। वे नाबालिगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसी साल फरवरी राजस्थान के बाल सुधार गृह से 22 अपचारी भाग गए। उसमें लॉरेंस का एक गुर्गा भी शामिल था, जिसने 2023 में जयपुर के जी क्लब में फायरिंग की थी। कहा जाता है कि लॉरेंस के गुर्गे ने बाल सुधार गृह के भीतर गैंग बना रखी थी। इसी बाहर से चाय वाला और गार्ड सामान पहुंचाते थे। पिछले साल जयपुर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस के स्लीपर सेल का जिक्र किया था। लॉरेंस के एक गुर्गे ने पुलिस को बताया था कि हमें एक टारगेट को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। अगर टारगेट पूरा करने से पहले वे पकड़े जाते हैं तो जेल से छूटने के बाद उन जगहों पर फिर से फायरिंग करते हैं। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बॉक्स कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। बॉक्स कॉल करने से कॉल इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती और ना ही कॉल लोकेट हो पाती है। गैंग में शामिल होने के लिए लड़कों को ब्रांडेड कपड़े, पैसे और विदेश में सेटल होने का लालच दिया जाता है और नए मेंबर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जोड़े जाते हैं। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।